Good morning, everyone. Today topic is here accounting equation. ठीक है ना? अभी तक जो हमने किया थ्योरिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग किया था, इसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स थी, और नेक्स्ट टॉपिक था आपके पास में IFRS के पास में, और नेक्स्ट था इससे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अब इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास में आता है अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन. व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या चीज? पहली बात आपके पास में, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows the assets equal to liabilities of firm. अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल सा आपके पास में क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपके पास में which shows assets of firm equal to liabilities. ठीक है, इसका मीन्स क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये शो करता है आपके इसमें असेट्स, फर्म की जो असेट्स होती हैं उनका टोटल मस्ट बी इक्वल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के इक्वल होना चाहिए आपके पास में. ठीक है, दूसरी चीज अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेस आपके पास में वो ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. ठीक है ना? किस पर बेस्ड है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेबिट और दूसरे क्या है? क्रेडिट. हर ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट पर और दूसरा किसके ऊपर? क्रेडिट पर. इट मींस डेबिट और क्रेडिट का टोटल मस्ट बी इक्वल. ठीक है ना? तो डेबिट का जो टोटल होना चाहिए, डेबिट इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्रेडिट आपके पास में आना चाहिए. डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए आपके पास में. तो अकाउंटिंग एक्सप्रेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है which shows the assets equal to liabilities. और ये किस बेस पर है? किस पर बेस है? ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास में. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मींस क्या था? हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होता है आपके पास में. कुछ रिसीविंग हुआ आपके पास में तो कुछ क्या होगा? आउटगोइंग आपके पास में. कुछ आएगा तो कुछ हमारे पास में जाएगा, सिंपल से पास में. तो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट आपके पास में पड़ते हैं, और डबल इफेक्ट का मींस यहां पर क्या है? डबल साइड इफेक्ट होंगी, एक डेबिट साइड तो दूसरी क्या होगी आपके पास में? क्रेडिट साइड. ठीक है. अब दूसरी चीज आपके पास में असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज. ठीक है ना? अब दूसरी चीज क्या होता है? असेट्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? इक्विटीज. क्या होना चाहिए? असेट्स इक्वल टू इक्विटीज या टोटल क्लेम. अब असेट्स इक्वल टू टोटल क्लेम क्या होता है? टोटल क्लेम का मींस आपके पास में होता है ऑनर क्लेम प्लस आउटसाइड क्लेम. आप समझ लो, टोटल क्लेम का मींस है जिससे हमने बिजनेस में से पैसा लिया है, तो हम किस किस से पैसे लेते हैं? एक तो पैसा लेते हैं किससे? ऑनर से. दूसरा पैसा किस लेते हैं? आउटसाइडर से. तो टोटल क्लेम का मींस यहां पर क्या है? टोटल क्लेम का मींस क्या है? जो पैसा हमने कुछ तो ऑनर से लिया है, जो ऑनर से पैसा लेते हैं वो कैपिटल कहलाती है, और वो बिजनेस की कैसी लायबिलिटी होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है. किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन देयर आर टू पर्सन इन आई ऑफ लॉ विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ऑलवेज मेंटेन अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन. तो बिजनेस ने जो बिजनेसमैन से पैसा लिया है वो बिजनेस की क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है. तो सिंपल सा असेट्स इक्वल टू मैंने क्या लिया है? टोटल क्लेम. अब टोटल क्लेम में जो बाहर से जो पैसा लिया अपन ने, तो सिंपल सा टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. तो एक पैसा हमने किससे लिया होगा आपस में? ये हमारी कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है जो बिजनेसमैन लगा था आपके पास में. आउटसाइड लायबिलिटी ये हमारी कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी. ठीक है ना? तो असेट्स इक्वल टू क्या होती है? इक्विटीज. इक्विटीज को असेट्स इक्वल टू क्या होता है? पहली बात तो टोटल क्लेम. असेट्स इक्वल टू क्या होता है? टोटल क्लेम. क्लेम के मींस आउटसाइड से कौन कौन पैसा हमसे मांगेगा? तो 2% ही मांगते हैं.
टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज होती है, टू टाइप्स ऑफ क्लेम होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कौन होता है? ऑनर। एक्सटर्नल में कौन होता है? आउटसाइडर पास में, ठीक है ना। अब आपके पास में इक्विटीज, इट आल्सो नोन एज इक्विटीज। टोटल क्लेम को हम क्या कह सकते हैं? इक्विटीज कहते हैं। तो इक्विटीज के टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स कौन कौन से आपके पास में? ऑनर इक्विटी और कैपिटल। जो पैसा खुद ऑनर लगाता है या प्रॉपर्टी लगाता है, और वो कैपिटल वो हमारी कौन सी है? इंटरनल ऑनर इक्विटी कहते हैं पास में। अब दूसरे आपके पास में आउटसाइडर लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी जो अपन अमाउंट टेकन फ्रॉम आउटसाइडर एज ए बोरोड, जो पैसा हम बाहर से उधार लेते हैं, व्हेनेवर इट इज नॉट पेड, नोन एज द लायबिलिटीज। तो ये चीज आपके पास में क्या है? अब इक्वेशन क्या बनती है आपके पास में? इसका मींस हुआ असेट्स इक्वल टू, ये क्या है? कैपिटल। ये क्या है? आउटसाइड लायबिलिटीज, है ना। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या बनती है रीति में? असेट्स इक्वल टू ये कैपिटल, क्या? कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो हम इसको लिख देते हैं लायबिलिटी। ठीक है, इसका मीन्स है असेट्स का टोटल, जो क्या चीज है? ये चीज आपके पास में क्या है? जो कैपिटल मींस मैंने लगाई, ये हमारी कैसी लायबिलिटीज है? लॉन्ग टर्म। ये लायबिलिटीज कौन सी? आउटसाइड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती है पास में। क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना, ये चीज पास में। तो असेट्स का टोटल हमेशा किसके को लाना चाहिए? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को। आगे देखो और एक्सप्लेन करते हैं इसको, किस तरह से करें इसको। देखिए इसमें अब हमें क्या करना है? सिंपल सा, अब हमें क्या करना है? सिंपल सा, हमारे पास में आया असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका टोटल किसके इक्वल आना चाहिए? इसका के पास में। क्यों होना चाहिए? सिंपल सा, ऑनर ने कैपिटल लगाया इसमें कितने रुपए? 5 लाख रुपीस। आउटसाइड से हमने कितना लिया? 2 लाख। ये तो पैसा हमारे पास टोटल आया। ये क्लेम करने वाले हैं आपके पास पर्सन, लेकिन जो 7 लाख रुपीस हमारे पास में वो कहाँ गए आपके पास में? उनका क्या यूज किया आपके पास में? एक एक रुपए का हिसाब आपके पास में चाहिए, तो यूज क्या बताएगा? इस साइड में। तो सिंपल सा 7 लाख हमारे पास टोटल थी, है ना। कुछ पैसे तो बिजनेस ऑनर लगाया, कुछ आउटसाइड लिया। तो हम कहते हैं कि 2 लाख का हमने क्या कर दिया? बिल्डिंग ले ली इसमें से। क्या कर दिया? 2 लाख रुपीस किसमें इन्वेस्ट कर दिया? बिल्डिंग में। 1 लाख रुपीस हमने क्या कर दिया? फर्नीचर में लगा दिया। ठीक है, आपके पास फिर आता है 3 लाख रुपीस। हमारे पास में क्या है? स्टॉक, हमने गुड्स परचेज कर लिए के पास में। कितना होगा? 3 और 2 5 1 6। हम ये कहते हैं 1 लाख का हमारे पास में क्या है? कैश अवेलेबल है हमारे पास में। ठीक है, तो टोटल हमारी ये लायबिलिटी थी, ये कहलाती है हमारे पास में क्लेम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लेम आपके पास में, जो जिनको हमें पेमेंट करना आपके पास में, या इसे हम क्या कहते हैं? इक्विटीज भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इक्विटीज। और इक्विटीज के 2 टाइप्स होते हैं, क्लेम के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक आपके पास में क्या कहते हैं? ऑनर कैपिटल या ऑनर इक्विटी। एक हमारे पास क्या रहती है? आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, सिंपल सा ये इक्वेशन क्या शो करती है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है व्हिच शोज द असेट्स ऑफ फर्म इक्वल टू लायबिलिटीज। ये दोनों लायबिलिटीज ही हैं, ये दोनों क्या है? लायबिलिटीज में। ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ये इंटरनल लायबिलिटीज है। इसको क्या कह सकते हैं? क्लेम भी कह सकते हैं आपके पास में, इक्विटी भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो टोटल इतना क्लेम है, उसका ये पास है। अब ये तो आपके पास ये रहा आपके पास में। दूसरी चीज, अब आपसे पूछ जाए ये इक्वेशन पास में, हमसे पूछे कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इस टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज को क्या करते हैं? माइनस, तो क्या निकल जाएगी? कैपिटल। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटी क्या निकल जाएगी? कैपिटल। ऐसे असेट्स में क्या लेस करते हैं? कैपिटल, तो क्या निकल जाएगी? आउटसाइड लायबिलिटीज। तो दूसरा आपके पास में क्या है? लायबिलिटी इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। ये आपकी अकाउंटिंग। अब हम मोस्टली काम के लेने हैं, ये यही काम लेना है आपके पास में।
इनको बाद में कर लेंगे, पहले इन्हीं को असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये चीज तो ये नहीं है आपके पास में। अब इक्वेशन में क्या होता है आपके पास में, मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। किसी ट्रांजैक्शन के तो दो इफेक्ट होंगे, किसी ट्रांजैक्शन के दो से ज्यादा इफेक्ट भी होंगे। कुछ ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, टू इफेक्ट डालेंगे, और कुछ ट्रांजैक्शन होंगी जो मोर देन टू इफेक्ट डालेंगे। इसका मीन्स है किसी ट्रांजैक्शन में तो डेबिट और क्रेडिट वन साइड हो, वन टाइम हुआ। किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है कि डबल टाइम डेबिट रिकॉर्ड कर दे, वन टाइम क्रेडिट रिकॉर्ड कर दे। किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा होगा डबल टाइम क्रेडिट रिकॉर्ड कर दे और वन टाइम क्या डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दे। अब किस तरह से करना है आगे हमें, तो देखो आपके पास में इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कौन सी असेट्स होती है और कौन सी लायबिलिटीज होती है हमारे पास में। तो इससे पहले वाला टॉपिक था उसमें हमने की थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स? तो हमारे पास में असेट्स थी और लायबिलिटीज थी आपके पास में। तो असेट्स आपके पास में देखो, असेट्स मेनली आपके पास में मेन तो दो असेट्स थे, फिक्स असेट्स थे आपके पास में और करंट असेट्स थे आपके पास में, ठीक है ना। अब मैं ले रहा हूं असेट्स, पहले ये मेन चीज काम आती है आपके पास में। फिक्स असेट्स कौन कौन सी होती है, ये ध्यान रखना पास में कौन कौन सी होती है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा है प्लांट एंड मशीन। थर्ड है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ठीक है ना। लैंड हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स आपके पास में हो गया। ये मोस्टली हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट्स आपके पास में होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है मेनली, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मींस होता है ऐसी कोई भी एसेट्स, ठीक है ना, विच परचेज इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज नॉट फॉर रीसेल। ऐसी कोई भी एसेट जिसको बिजनेस में परचेज करते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते बल्कि बिजनेस यूज के लिए। दीज एसेट्स इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की क्या बढ़ती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है आपके पास में। क्या इंक्रीज करती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है आपके पास में। अब आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मींस क्या होती है, ऐसी कोई भी एसेट्स, ऐसी कोई भी एसेट which assets converted into cash within a year। ऐसी कोई भी एसेट जिसको एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ऐसी कोई भी एसेट जिसकी यूटिलिटी एक साल से ज्यादा के लिए होती है। करंट एसेट्स which assets जिसकी यूटिलिटी विद इन अ ईयर, which assets, ठीक है ना, यूटिलाइज विद इन अ ईयर। ऐसी एसेट जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इट इज नोन एज द करंट एसेट्स। तो कौन कौन सी होती है, सिंपल सा, सबसे पहले आपके पास में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आपके पास में है ही, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं पास में, कैश इन हैंड ऑलरेडी केस में है। थर्ड डेटर्स। डेटर्स कौन पर्सन होता है, डेटर्स वो पर्सन होता है जिससे हम गुड सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। डेटर्स इज अ पर्सन हु इज गुड सोल्ड बाय अस, जिसको हमारे द्वारा गुड सोल्ड किया जाता है ऑन क्रेडिट। ये पर्सन वो है जिसको हम गुड सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड। हमने गुड सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, व्हेनेवर इट इज नॉट पेड, जब तो पेमेंट नहीं करेगा हमारा कैलकुलेट डेटर्स कहलाएगा। तो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स। थर्ड फोर्थ रहता है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपके पास में क्या होता है, ये भी एक डेटर्स होता है आपके पास में, लेकिन ये वो डेटर्स होता है जिस पर हमको बिलीव नहीं होता और हम उससे क्या करते हैं, रिटर्न नोट ले लेते हैं। इट मींस उसे साइन करा के अपने पास एक बिल रख लेते हैं और जो भी ड्यू डेट आएगी उसके सामने शो करते हैं और वो पेमेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हो सकता है वो पेमेंट करे या नहीं करे, इसे साइन करा के हमने अपने पास रख लिया, कोई एविडेंस आपके पास में होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, पार्ट ऑफ द डेटर्स, ठीक है ना। ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल के पार्ट कहलाते हैं दोनों। ये हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल जिनसे हमें पैसे लेना है। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आती हैं, डेटर्स और बीआर। तो ट्रेड रिसीवेबल ये हमारे कहलाते हैं ट्रेड रिसीवेबल।
ये हमारे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटर्स, एक होता है बीआर आपके पास में। दोनों से पहले पैसे लेना होता है आपके पास में ना। ये गुड सोल्ड की पेड, ये पर्सन गुड सोल्ड तो किया, लेकिन इससे रिटर्न नोट हमने ले पास में, प्रोमिसरी नोट पे साइन करा के रखने पास में। तो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स करंट एसेट्स का में से ऐसी कोई भी एसेट जो विद इन अ ईयर कैश में पड़ जाए। तो किसी डेटर्स को, किसी पर्सन को गुड सोल्ड किया, कितने टाइम के लिए बेचेंगे अपन? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, एक साल के लिए, ज्यादा के बेचेंगे नहीं कभी। ऐसे बीआर आपके पास में, तो कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक। इतना भी स्टॉक होता है कितने दिन? विद इन 1 मंथ क्या होता है? कैश में हो जाता है इसमें। कैश इन हैंड, कैश इन डेटर्स, बीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मींस होता है पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस, ठीक है ना, विच एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग आर पेड इन दिस ईयर। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जिसकी यूटिलिटी हमें नहीं मिली है लेकिन उसका पेमेंट हमने पहले ही कर दिया है, वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी को एडवांस पेमेंट करने था, ये हमारी करंट असेट्स। 7 नंबर कहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इसे कहते हैं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इट मींस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमने किसी पर्सन को गोडाउन रेंट पे दिया, समझ रहे हो, उसने पूरे 12 मंथ यूज में लिया, लेकिन उसने जो हमें रेंट दिया कितने टाइम का दिया? 9 मंथ का दिया। तो 3 मंथ का जो रेंट रह गया वो कहता है एक्रूड रेंट या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ड्यू तो हो गया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 4 साल 5 साल का, ज्यादा कितने टाइम का? 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ पास में। तो ये हमारी कहती है करंट असेट। कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, बीआर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो ये मेनली हमारे किस में काम आएंगी? अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके पास में काम आएंगे पास में। अब आपके पास लेते हैं लाइफ, ये तो हुआ करंट असेट्स, ये मेनली आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में ही काम आएंगे पास में। अब हमारे पास में आता है, ये तो असेट्स का पार्ट था, ऐसे आपके पास में पार्ट आता है लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज भी कितने टाइप की? वही 2, एक तो कैपिटल थी आपके पास में, कैपिटल हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटीज कहलाती है। और कैसी लायबिलिटीज कहलाती है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह सकते हैं इसको, या इसे कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सॉरी इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर बिजनेस में लगाता है। अब यार कंफ्यूज आपको क्या होगा कि मैंने तो पैसा लगाया है, ठीक है ना, और मेरा ही बिजनेस है, वो मेरी लायबिलिटी कैसे हो जाएगी? तो यहाँ अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उन्होंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आया था। बिजनेस और बिजनेसमैन देयर आर 2 पर्सन, बिजनेस और बिजनेसमैन 2 पर्सन है। हमेशा दुकान का हिस्सा बिल्कुल अलग रखा जाता है और बिजनेस का हिस्सा बिल्कुल अलग रहता है। अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं हो पाएगा पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है प्लस है। तो बिजनेसमैन ने जो पैसा किसको उधार दिया है? बिजनेस को उधार दिया है, वो बिजनेस की क्या कहलाती है? लायबिलिटीज, है ना। तो कैपिटल में इसकी क्या कहती है? लायबिलिटीज कहती है। लॉन्ग टर्म, ये पैसा कब वापस करता है बिजनेस? जब दुकान क्या करते हैं? लॉकआउट करते हैं या सेल करें तो ये वापस होता है। तो 1 साल से ज्यादा के लिए कैपिटल कब तक के लिए? ऑल लाइफ के लिए होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म कहलाती है। अब आपके पास कहलाती है दूसरी, कहती है पास में आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है ना, आउटसाइड लायबिलिटीज में। अब इसमें आपके पास में आउटसाइड कैपिटल ये आपके पास में, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आती है? कैपिटल भी आता है ना, लायबिलिटीज क्या आती है? कैपिटल भी आता है पास में, लॉन्ग टर्म लोन भी आता है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है आपके पास में? इंटरनल लायबिलिटीज आपके पास में। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में और भी चीज आती है पास में। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लोन भी आता है आपके पास में, बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, और डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या आती है? दोनों चीज भी आती है, कैपिटल तो आती है,
बैंक से लोन लिया 1 साल से ज्यादा के लिए तो हमारी कैसी लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होता है आपके पास है, सेम एज द लोन होता है आपके पास में। इसका पूरा जो थ्योरिटिकल पार्ट है वो सारा कौन बताएंगे, बीएसटी में आपके पास में। तो नेक्स्ट आपके पास में आते हैं, ये तो कैपिटल आपके पास में होगी। अब हमारे पास कहते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज में, ठीक है ना, या फिर आप लेते हैं इसको लायबिलिटीज है ना। तो हमारे पास आती है कैपिटल आ गया आपके पास में, इसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और ऑन इक्विटी। हम लेते हैं लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, यहां लेते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर कर दिया जाए, ठीक है ना, पेमेंट विद इन 1 ईयर। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करते हैं वो हमारी कहते हैं करंट लायबिलिटीज। तो ऐसे कौन कौन से पर्सन है जो हमें उधार देंगे, जो कितने दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए उधार नहीं देते, बहुत सारे पर्सन पास में। सबसे पहले आपके पास होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है ना, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। जिस पर्सन से हम उधार परचेज करते हैं वो हमारे कहते हैं क्रेडिटर्स। जब तक उसका पेमेंट नहीं करेंगे हम उसके क्रेडिटर्स कहलाएंगे। दूसरा आपके पास में आता है बिल पेबल। दूसरा आपके पास में क्या आता है, बिल पेबल आपके पास में। सेकंड आता है बिल पेबल। बिल पेबल जैसे वहां था ट्रेड रिसेबल, ये कहते हैं ट्रेड पेबल, दोनों ट्रेड पेबल, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिससे हमने गुड्स परचेज किया, उसका हमारे पर बिलीव है ना, और हमने पेमेंट किया नहीं, ठीक है, तो हम उसके क्रेडिटर्स कहलाएंगे। बिल पेबल, हमने गुड्स परचेज किया, किसी पर्सन को बिलीव नहीं है, अननोन पर्सन है, वो हमसे क्या करते हैं, रिटर्न नोट लेता है, साइन कर देता है हमारे पास में और खुद के पास रख लेता है। और जैसे ही ड्यू डेट आती है 2 या 3 मंथ, उस डेट को हमारे सामने शो करता है और हम उसका क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो वो हमने बिल लिखा है, ऐसा क्यों करता है कि आने वाले टाइम में यदि हम उसको पेमेंट नहीं करें तो कहाँ शो कर सकता है, कोर्ट पे शो करता है। तो एक प्रूफ होता है, एक परमानेंट एविडेंस आपके पास होता है। तो ये हमारा बिल पेबल सेम ऐसा क्या कहलाता है, ट्रेड पेबल कहलाता है आपके पास में। वही है जिस पर्सन ने गुड्स परचेज किया ट्रेड। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होता है जिससे हम गुड्स परचेज किया, तो एक पर्सन क्या होगा 2 महीने से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा उधार नहीं देगा। ऐसे बिल पेबल में कोई पर्सन उधार कितने टाइम के लिए देगा, तो 3 महीने के लिए। तो क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी से बिल पेबल। तीसरा कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी कैसी लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मींस है बैंक में डिपॉजिट मनी से एक्स्ट्रा पैसा निकालना कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ, बैंक में जो अकाउंट होता है बिजनेसमैन का, वो अकाउंट होता है करंट अकाउंट, ठीक है ना। 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट तो जनरल पब्लिक के लिए है, दिन में 2 या 3 बार पैसा निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो। लेकिन बिजनेसमैन को दिन में कितनी ही बार पैसा डिपॉजिट करने की और विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोल दिया, कौन सा, सेविंग अकाउंट। अब दिक्कत ये है कि यदि बिजनेसमैन की गुडविल अच्छी है, टाइम पर पेमेंट कर रहा है, तो बैंक उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या, कि आपके 1 लाख रुपए जमा है तो आप 1,50,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब 50,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। ये किसके ऊपर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, आपकी गुडविल के ऊपर। तो वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बिजनेसमैन को उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर, उसकी गुडविल के लिए कुछ टाइम के लिए मिलती है, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं मिलती है, ठीक है ना। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाई होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे करंट लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। फोर्थ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसे कह सकते हो ड्यू बट नॉट पेड। हमारे यहाँ किसी पर्सन ने सर्विस दी 12 मंथ, लेकिन हमने पेमेंट किया कितने, 9 मंथ का। तो 3 मंथ का जो पेमेंट रखे होगा ड्यू बट नॉट पेड। सर्विस तो ले ली लेकिन पेमेंट नहीं किया। फिफ्थ नंबर आपके पास में आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम या इसे कहते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन
एडवांस। रिसीव एडवांस ऐसी इनकम जो हमने एडवांस ले लिया है लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, वो जब तक उसको हम सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर देंगे हमारे लिए रिसीव एडवांस कहलाएगी, अनअर्न्ड कहलाएगी, क्योंकि वो पर्सन किसी भी टाइम पर पैसे ले सकता है, तो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। तो क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास में, अनडेड इनकम है, ये हमारी कहती है करंट लायबिलिटीज कहलाती है। शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है आपके पास में, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना, तो ये हमारी कहती है करंट लायबिलिटीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो मेन वर्क है वो किसका है, एसेट्स और लायबिलिटीज का ही मेन वर्क है, ठीक है ना। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन यहां पर, मैं कुछ ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, अब उनका इफेक्ट क्या होगा पास में। अब मैंने सिंपल से बताया कि इक्वेशन में क्या होगा, कुछ दो चीजों में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने गुड्स परचेज किया तो इसके ड्यूल एस्पेक्ट क्या होंगे, परचेज करने पर कुछ तो आएगा कुछ जाएगा आपके पास में, है ना। तो गुड्स परचेज करने पर क्या होगा, स्टॉक तो आएगा आपके पास में, और कैश क्या होगा भी जाएगा। तो कैश में से क्या करेंगे, माइनस, स्टॉक में क्या करेंगे, प्लस। गुड्स सोल्ड किया, स्टॉक माइनस हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, प्लस। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आती है आपके पास वो आती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या आती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। हमने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मीन्स वो पैसा किसने दिया होगा, ऑनर ने दिया होगा। तो बिजनेस में दो इफेक्ट होंगे, पहले 5 लाख रुपए कैश आया, क्या आया, कैश आया। तो मैंने क्या करा, सिंपल सा ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या होता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फॉर्मेट क्या है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब असेट्स में कौन कौन सी असेट्स हैं जो यूज में आएंगी, कैश, स्टॉक, डेटर्स और फिक्स असेट्स, ये तो मोस्टली यूज में आती हैं, और जैसे जैसे यूज में आएंगी हम उसको बढ़ाते जाएंगे इसमें। तो ये चीज आपके पास में यहाँ लिखते हैं ट्रांजेक्शन, इसका फॉर्मेट है ना, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में सबके पास में क्या थी, जो भी लेन देन किया है वो आपके पास में। फर्स्ट क्या हुआ, स्टार्टेड मींस विद कैश पे 5 लाख, 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था। इसके बिजनेस के ड्यूल इफेक्ट क्या होंगे, सबसे पहले तो कैश आएगा, तो कैश में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये कैश तो आया है, साथ में ये वापस भी करना है, तो हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। और जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में हमारी कहलाती है कैपिटल। तो इसके डबल इफेक्ट क्या हुआ, कैश तो आया, साथ में क्या बढ़ी, हमारी लायबिलिटीज बढ़ी, और कैसे लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म, वो हमारी कहलाती है कैपिटल। सिंपल सा, ठीक। 5 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किया, बिजनेस पे कैश आया, सच कहता हूं। दूसरी चीज, पैसा वापस भी करना है, तो हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। और जो पैसा बिजनेस में स्टार्ट में लगाया तो क्या कहलाती है, कैपिटल। फर्स्ट तो ये आपके पास में। सेकंड देखो आपके पास में, ये कहता है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ₹20,000। हमने 20,000 का गुड्स परचेज किया, क्या इफेक्ट होगा, गुड्स परचेज करने पर कैश तो क्या होगा, जाएगा, पैसा देंगे और क्या आएगा, स्टॉक आएगा, गुड्स आएगा। गुड्स किसका पार्ट लेता है, स्टॉक का। गुड्स परचेज किया, कैश तो करेंगे माइनस, पैसा तो हम देंगे उसको 20,000, और हमारा क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा 20,000 से। आए समझ में, या तो एक असेट्स पर फर्क पड़ सकता है, या असेट्स और लायबिलिटीज पर, या लायबिलिटीज पर में दो इफेक्ट भी पड़ सकते हैं, दो से ज्यादा। तो यहाँ कितने इफेक्ट पड़े, दो। ये आपके पास में फर्स्ट आपके पास क्लियर हो गया। तो क्या 5 लाख रुपए कैश पड़ा था, कितना दे दिया, 20,000, तो 4 लाख 80,000 हमारे पास बचा, प्लस का 20,000 इक्वल टू क्या है, 5 लाख। ये हमारी कहती है न्यू इक्वेशन, ये हमारी क्या लगती है, न्यू इक्वेशन। आपके पास ट्रांजैक्शन में एक फीचर्स आई थी, ठीक है ना, इक्वेशन चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले फाइनेंशियल पोजीशन ये थी आपके पास में, अब क्या हो गई, ये पार्ट डिवाइड हो गया उसमें। तो एक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या करती है, चेंज करती है, ये आपके पास। अब थर्ड आपके पास में आती है गुड्स सोल्ड ₹10,000। 10,000 का गुड्स सोल्ड किया हमने, क्या इफेक्ट होगा, कैश तो क्या होगा, आएगा,
स्टॉक क्या होगा, जाएगा, तो कैश में से क्या करते हैं, प्लस कर दें, स्टॉक में से क्या करते हैं, माइनस कर दें पास में। ठीक है, ये इक्वेशन। अब हमारे पास में 480 था, 4,90,000 का कैश आपके पास में हो गया, प्लस 10,000 ये आपके पास में हो गया, ये कितना होगा, 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी न्यू इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ नंबर आपके पास में। अब फोर्थ नंबर क्या आ सकता है, गुड्स हमने यदि क्या किया, परचेज किया ऑन कैश, यदि क्रेडिट करें तो क्या होगा, तो लिखो गुड्स परचेज, नहीं और लेते हैं दूसरी, फिक्स असेट्स लेते हैं कोई ना, ये बात नहीं इसमें, प्लांट परचेज रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का प्लांट खरीदा, और प्लांट हमारी कैसी असेट्स होती है, फिक्स असेट्स होती है। कैश आएगा जाएगा, कैश तो माइनस होगा, प्लांट खरीदने पैसा जाएगा, तो कैश में से क्या कर दें, माइनस कर दें, और हमारी क्या पड़ेगी, फिक्स असेट बढ़ जाएगी, कितने रुपए से, 1 लाख रुपीज। ठीक है ना, फिक्स असेट हमारी क्या होती है, प्लांट होती है, मैंने लिखा है आपके पास में कितना बचता है, 3,90,000 ये बचा आपके पास में, ये कितना 10,000, ये कितना 1 लाख, और ये कितना है 5 लाख। इसका मीन्स इसका टोटल क्या है, इक्वल क्वेश्चन ठीक है पास में। ठीक है, अब लास्ट में करते हैं टोटल, तो कितना हुआ देखो, 390 और 1 लाख कितना हो गया, 490 और 10, तो 5 लाख, तो ये हो गया असेट्स का टोटल, और 5 लाख किसका टोटल है, लायबिलिटीज का टोटल है। ठीक है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया था, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपने पास में, तो अकाउंटिंग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास में। ठीक है ना, ये क्लियर करता है आपके पास है मोस्टली कंसेप्ट के पास में। ओके ना, थैंक यू।